आज हम लोग समझेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या शॉर्ट में इसी को बोलते हैं TIR। ये इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। नहीं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उषा विद्या विहार के नाम से, जो उसका लिंक होगा वहाँ से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। समझते हैं। हवा देखिएगा, ऊपर में क्या है, हवा है, और ये दो माध्यमों को अलग करने वाली एक सतह है जो पानी है। तो ये जो आप देख रहे हैं पानी है, पानी को क्या कहा जाता है, सघन माध्यम कहते हैं, और हवा को विरल माध्यम कहते हैं। इसमें नियम क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR तभी होगा जब प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाएगा, नहीं तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, आगे समझते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक वस्तु है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इसका जो है प्रकाश किधर से, बाहर से, यानी कि जो यहाँ से बाहर की ओर संचरित होगा, सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगा। तो अब देखिएगा, अगर प्रकाश की किरण इस तरह से निकलता है ऐसे करके, तो हम लोग जानते हैं जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जाएगी तो वह ये हो गया आपका अभिलंब। तो अभिलंब से क्या होगा, जाना चाहेगा सीधा, लेकिन अभिलंब से वह दूर भाग जाएगा ऐसे करके। अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा। लेकिन ये जो अभिलंब से दूर भागा, तो ये आपका हो गया कौन सा, आपतन कोण। ये क्या होगा, आपतन कोण। और ये हो गया आपका ये वाला अपवर्तन कोण, ऐसे करके हो। लेकिन अगर आपतन कोण का मान और बड़ा हो, ऐसे करके और बड़ा हो, आपतन कोण का मान ये बड़ा हो गया, तो मान लीजिए कि फिर जो है यहाँ पर क्या होगा, ये आपका होगा अभिलंब होगा। अभिलंब होगा तो ये जो है बड़ा हुआ है, ये जो है बड़ा हुआ है, आपतन कोण बड़ा हुआ, तो ये हो सकता है कि अगली बार इसी पर ऐसे चल जाए, यानी कि R का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। R का मान क्या हो गया, विरल माध्यम में R अपवर्तन जो कोण है वह 90 डिग्री हो गया। जो ही ये 90 डिग्री हुआ, अब ये आपतन कोण नहीं रहा। अगर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा तो उस आपतन कोण का नाम क्रांतिक कोण पड़ जाता है, क्रांतिक कोण पड़ जाता है। यानी कि ऐसे क्रांतिक कोण को I या I थीटा से सूचित किया जाता है। तो क्रांतिक कोण इस तरह से, क्रांतिक कोण का परिभाषा क्या हो जाएगा, आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह मान जिस मान पर सघन माध्यम में अपवर्तन कोण का मान समकोण हो, यानी कि 90 डिग्री हो, तो वह आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्रांतिक आपतन कोण का जो मान है वह क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अगली बार में ये प्रकाश की किरण इस तरह से गया। अब बताइए, अगर ये प्रकाश की किरण इधर गया है ऐसे करके, ये हो गया आपका अभिलंब हो गया, तो बताओ कि इस बार क्रांतिक कोण से ये तो आपतन कोण बड़ा हो गया, क्रांतिक कोण से आपतन कोण क्या होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा हुआ। अब की बार ये प्रकाश की किरण जो सघन से जा रही है विरल की ओर, यह क्या करती है, परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर समझिए परिभाषा क्या बोलेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित होती है तो आपतन कोण का मान एक निश्चित कोण से बड़ा, अर्थात क्रांतिक कोण से बड़ा होने पर ये जो अपवर्तित किरण थी, यह परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यानी कि यही है आपका TIR, परावर्तन
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक परावर्तन मतलब जब भी ऐसा होना चाहिए ये क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, और जो ही क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तो ये परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस घटना को कहा जाता है क्या? पूर्णांतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण का व्यंजक कैसे निकालेंगे? अगर ये क्रांतिक कोण है तो R का मान बताइए कितना होगा? 90 डिग्री होगा। R का मान 90 डिग्री। तो हम लोग स्नेल का नियम पढ़े थे। स्नेल का नियम में क्या बताया गया था? स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है? इसको जैसे μ1 μ2, स्नेल का नियम कहता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक तथा साइन I तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन R का गुणनफल के बराबर होता है। यह है स्नेल का नियम। अगर स्नेल का नियम से चले तो बताइए तो साइन ये μ1 यानी कि पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो पहला माध्यम अगुने साइन I का काम कौन कर रहा है? क्रांतिक कोण IC, क्रांतिक कोण लिखें अब बराबर μ2 साइन R का मान कितना बैठा है? 90 डिग्री। इस तरह से साइन IC μ2 गुने साइन I का साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इस तरह से अगर हम लिखे साइन IC तो बताइए कि μ2 बराबर क्या लिखेंगे? μ1 लिखेंगे। अब इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं IC बराबर 1 बट्टा μ1 बट्टा μ2। इसको फिर सॉल्व कीजिए, जैसे सॉल्व करते इधर देखिए 1 बट्टा μ1 अब बट्टा μ2 लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बट्टा 1 गुने ये जो है चला जाता है ऊपर, ये चला जाता है नीचे, तो बात तो वही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए इसी को हम क्या कर सकते हैं? इसको जो है इधर बढ़ाते हैं, इधर इसको आप लिख सकते हैं साइन IC बराबर 1 बट्टा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको आप लिख सकते हैं साइन IC बराबर 1 बट्टा म्यू। तो IC बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बट्टा म्यू। ये क्या हो गया आपका? विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। ऐसे ये आपका निकल गया क्रांतिक कोण का व्यंजक। तो इस तरह से हम लोग क्रांतिक कोण का व्यंजक ये होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा, इसके लिए 2 शर्त हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एक शर्त ये है कि जब भी प्रकाश का संचरण हो तो वह किधर होगा? सघन से विरल की ओर होना चाहिए। सघन जाना चाहिए इधर, लेकिन ये अभिलंब से दूर भाग जाता है। अगर उल्टा हो तो अभिलंब की करीब जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो पहला शर्त ये है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित होना चाहिए, एक शर्त ये है। दूसरा शर्त इसका है कि हमेशा जो आपतन कोण जो होना चाहिए वह हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से क्या होगा? बड़ा होगा, तभी प्रकाश की किरण का क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है।